बोले यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। हालेलुया। साल का लास्ट मंथ चल रहा है और प्रभु भोज का लास्ट रविवार है। और सचमुच ये मसीहों के लिए जो अपने आप को समझते हैं मैं मसीह में हूं, मैं मसीह हूं, तो उनके लिए एक एंजॉय का मंथ होता है। ये दिसंबर का महीना उनकी लाइफ के लिए एंजॉय होती है। 1 तारीख से लेकर 31 यानी कि 1 जनवरी तक उनका एंजॉय है। हमारे भारत में ऐसा नहीं बनता, लेकिन बाहर के देश में जाइए कंट्री में, वहां 1 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक वो लोग बड़े ही एंजॉय करते हैं पूरे मंथ को। और यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है मेरी क्रिसमस, यानी कि मेरा समय है एंजॉय करने का, मेरा समय है इस मंथ में एंजॉय करने का। तो आप अपनी टेंशन, अपनी चिंता प्रभु के हाथ में सौंप कर एंजॉय करें। क्या करें? एंजॉय करें। ना देखे समस्या को, ना देखे परेशानी को, ना देखे बीमारी को, बस क्या करें? एंजॉय करें। हालेलुया। जो मुझे सामर्थ देता है, जो मुझे बल देता है, मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस महीने की 2 बड़ी महत्वपूर्ण गवाहियां हमने सुनी। पहली गवाही संतोष आंटी की, उनके लड़के को भेज दिया 15-20 दिन से लड़का घर पे पड़ा हुआ है यहाँ पर होस्ट वालों ने कि अब कहा कि बच्चे स्कूल में बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। लेकिन लास्ट संडे जब प्रार्थना करने गए घर पर उनके, और उनका लड़का स्कूल चला गया। दूसरी गवाही आरती की, कितने पैसा मालिक के पास 2 लाख 3 लाख रुपए मालिक नहीं दे रहा, उसके पापा को लेबर प्रतिदिन परेशान कर रही। लास्ट ने हमने प्रेयर की सब लोगों ने मिलकर, मालिक के मन को परमेश्वर ने बदला, परमेश्वर ने दिया। हालेलुया। तो परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। और आज का टॉपिक है बपतिस्मा क्या है। बपतिस्मा के बारे में हम सीखेंगे। हालेलुया। हमारे चर्च में सभी लोगों ने बपतिस्मा ले रखा है, एक आधा लोगों ने बपतिस्मा नहीं लिया होगा, लेकिन बपतिस्मा है क्या उसके बारे में भी हमें जानने की आवश्यकता होनी चाहिए। बपतिस्मा प्रभु की एक आज्ञा है। क्या है? प्रभु की एक आज्ञा है, प्रभु की एक बात है जो हमें मानने की आवश्यकता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने भी बपतिस्मा को लेकर परमेश्वर के कार्य को पूरा किया। आज जितने भी मसीह भाई बहन लोग हैं वो चर्च में आ रहे हैं, कलेशिया में आ रहे हैं और प्रार्थना, महिमा, वचन को पढ़ रहे हैं, लेकिन जब तक प्रभु की आज्ञा को पूरी नहीं करते वो परमेश्वर के राज के अधिकारी नहीं होते। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग देखते हैं एक ब्राह्मण के घर में एक लड़का पैदा होता है तो 101 पंडित, 11 पंडित आकर उस जनेऊ को मंत्र पूर्ण करते हैं। क्या करते हैं? उसके बाद उस लड़के को पहनाते हैं। तब कहते हैं अब से क्या हो गया? पंडित हो चुका है। उसी प्रकार जब तक आप बपतिस्मा नहीं लेंगे आप एक मसीह नहीं है, आप परमेश्वर के बेटा बेटी नहीं है। हालेलुया। तो एक परमेश्वर की एक आज्ञा है जिसको हम सबको पूरा करने की आवश्यकता है। हालेलुया। हम बपतिस्मा क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, देखते हैं। मत्ती की पुस्तक अध्याय 28 उसका 19 और 20 वर्ष को कोई पढ़े ऊंची आवाज में। जल्दी कीजिए। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और उन्हें तुम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में क्या दो? बपतिस्मा दो। हाँ। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है सभी को सिखाओ।
मेरी बाइबल में मैंने लिख रखा है, लिखा ना, इसलिए तुम जाओ। वहां पर मैंने लिख रखा है अपना नाम, इसलिए शक्ति तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में उन्हें बपतिस्मा दो। तो देखो जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई है औरों को भी सिखाओ। यहाँ पर स्पेशल प्रभु आपको नहीं कह रहा है, कलेसिया में जितने आने वाले लोग हैं, जितने सेवा करने वाले लोग हैं, बपतिस्मा की परिभाषा ये है, इसलिए तुम जाओ। क्या कह रहा है? जो चाहते हैं कि प्रभु ने मुझे चुना है, प्रभु मुझे इस्तेमाल करना चाहता है, आज उस जगह पर अपना नाम लिखें बाइबल में। इसलिए तुम आरती जाओ, इसलिए तुम इंदु जाओ, इसलिए तुम तारा जाओ, वहां पर नाम लिखे अपना। लिखो जो चाहते हैं। इसलिए तुम शक्ति जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। हालेलुया। यहाँ पर हम सभी को बपतिस्मा लेने के बाद एक बोझ मिलता है कि तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। अपने हाथ दिखाएं, कितने लोगों ने चेला बनाया है अब तक? अपना बनाया चेला? दिखाओ। इस कलेसिया के अंदर एक ना एक व्यक्ति का चेला होना जरूरी है। तो आप सिंगल आ रहे हैं और सिंगल जा रहे हैं, क्या बेनिफिट मिल रहा है आपको? और कलेसिया में जाएं, वहां बड़े बड़े लीडर होते हैं, उनके अंडर में 50 बंदे 20 बंदे होते हैं। पास्टर उनको जानता है किसके द्वारा? लीडर के द्वारा। सर देखो मैं ये लेके आई हूं आज, सर देखो मैं इनको लेके आया हूं आज। वही पास्टर खुश होता है किससे? आने वालों से, ये जो काम कर रहे हैं विश्वासी उनसे। हालेलुया। यहां पर कह रहा है तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। हम में से कोई व्यक्ति नहीं है जो ऐसा जो जाके बनाया चेला। और फिर क्यों रखते हैं आशीष की उम्मीद? हम लोग देखते हैं बाइबल के अंदर यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर कहां गया? पहले 40 दिन के फास्ट को रख के फिर कहां गए यीशु मसीह? कहां गए? यीशु मसीह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर बपतिस्मा लेकर 40 दिन का फास्टिंग रखा और पहला चमत्कार कहां दिखाया? बस हाथ दिखाकर बोलने की जरूरत किसी को भी नहीं है। मर्द प्रभु, बस बताओ प्रभु यीशु मसीह ने पहला चमत्कार कौन से नगर में, कौन सी सिटी में, कौन से गली में, कौन से मोहल्ले में किया? बताओ। मैंने वो बाइबल नहीं खोल रखी, बताओ। मैं मारो थप्पड़ भी आके मुंह पे भी खींच के एक, बताओ कहां पर किया? हाथ दिखाओ, किसे मालूम है? किसी में दिखाओ अपने हाथ। वो जिंदगी से मोह मजा बोले जितनी है और खोलो बच्चे ने भी, बताओ। गली गया, लेकिन कौन सी जगह पर? बता। कहां गए यीशु मसीह? काना नगर में। कहां गए? काना। आप लोगों को ये नहीं मालूम है पहला चमत्कार? अपने आप बोलो शर्म आती है हमें, बोलो बोलो शर्म आती है हमें। बाइबल का पहला चमत्कार जो यीशु मसीह ने किया हमें नहीं मालूम है, शर्म आनी चाहिए। कोई बड़ा पास्टर पूछेगा आपसे, बताओ यीशु मसीह ने पहला चमत्कार कहां पर किया? क्या बोलोगे? आपकी स्त्री होगी कहां पर? किसी स्त्री होगी? मेरी होगी। आज कुछ नहीं जाएगा, जाएगा किसका? मेरा जाएगा। लिख लो इस बात को।
यीशु मसीह का पहला चमत्कार काना नगर में पानी के दाखरस को बनाया शादी के अंदर, और लोग हैरान हो गए देखकर चमत्कार को। हो जिस खोजा को पिलाया, जिस हलवाई को पिलाया, हलवाई भी बेवकूफ बन गया। ओ ये स्वाद कहां से आया है? इतना बढ़िया प्रभु ने उस पानी को बनाया दाखरस। लोग पीकर मत वाले हो गए, इंजॉय हो गए और बोलने लगे, ये पहले क्यों नहीं दिया हमें पीने को मालिक से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज आपने कौन से नगर में चमत्कार किया है बताइए? आपने अपने घर में चमत्कार नहीं किया, बाहर छोड़िए। आप लोगों ने अपने घर में चमत्कार नहीं किया, बाहर छोड़िए। हालेलुया। कह रहे तुम जाओ, सब चलो। यीशु मसीह वहां गए, चमत्कार को दिखाया और पूरे कनाना नगर के लोग देखकर दंग हो गए, और उनमें से कुछ लोग आकर यीशु का चेला बन गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम में से कितने लोग फास्टिंग करते हैं? एक बस, दो। फास्टिंग में क्या करते हैं? फास्टिंग क्या होती क्या है? और एक चीज ध्यान रखिए, संसारिक जो उपवास होता है वो अलग है, और फास्टिंग जो होती है वो अलग है। फास्टिंग से हम परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होना आवश्यक है। उसने कहा है, मैं जाता हूं लेकिन तुम्हें एक सहायक देता हूं जो तुम्हें क्या करेगा, हर एक बात मानना और क्या करेगा, सिखाएगा। कितने लोग सीखते हैं पवित्र आत्मा से? एक और दो और बस। इस कलेशिया में परमेश्वर ने बस 2 लोगों को आत्मा दिया है, बाकी लोग कहां गए? मैं भी बहुत सारी बातें सीखती हूँ। हाँ 3 बस, 3 बस। और बोलिए, सीखती हो आंटी? 4 और बस। वो सीखता है। आज आवश्यकता है सब कुछ छोड़ दें। क्या करें? कितने लोगों ने कहा सुना है, अब चाहे मार उठे या बाबा, अब तो मैंने हाँ कर दी, बाप पकड़ ली। किसकी? पड़ोसी की नहीं, यीशु मसीह की। किसकी? यीशु मसीह की हाथ को पकड़ लीजिए। अब चाहे पत्ती रूठने दो, गली समाज में रूठने दो, अब तो मैंने यीशु का हाथ पकड़ लिया है। अब मुझे कोई मतलब नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब चाहे संसार रूठे तो रूठे, लेकिन मैं यीशु ना रूठे। लेकिन हम उठाते हैं, बपतिस्मा लेने के बाद भी परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते, परमेश्वर की बातों को नहीं मानते। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह अपने पिता की बातों को मानता रहा बपतिस्मा लेने के बाद। यीशु परमेश्वर ने कहा यहां नहीं जाना, ठीक है नहीं जाएंगे। वहां जाना है तो जाएंगे, ये करना है तो करेंगे, ये नहीं करना तो नहीं करेंगे। लेकिन आपको पास्टर बोलता है ये नहीं करना है, नहीं करेंगे, ये नहीं करना, ये करेंगे। सोचिए, आज समय है, हल्का ना लीजिए। हमने देखा 2022 स्टार्टिंग हुआ और लास्ट मंथ चल रहा है 2022 का। कुछ ही समय बाद, कुछ ही दिन बाद हम 23 में प्रवेश कर जाएंगे। और जानने की आवश्यकता है कि 2023 मसीहों के लिए कोई आसान समय नहीं होगा। 2023 मसीहों के लिए कठिनाई का समय होगा। बड़े बड़े प्रॉफिट लोगों ने
ये प्रोफेसी कर दिए हैं कि 2023 मसीहों के लिए आशीषमय नहीं होगा, लेकिन हाँ उनके लिए होगा जो परमेश्वर के साथ चलते हैं, जो परमेश्वर की बातों को सुनते हैं, जो परमेश्वर की बातों पर मन लगाते हैं, उनके लिए 2023 आशीषमय होगा। उनके लिए 2023, लेकिन जो टाइम पास करते हैं छोड़ कर लेंगे और छोड़ कर लेंगे, लेकिन 2023 छोड़ेगा नहीं आपको। जो ऐसा बोलते हैं चल कर लेंगे, छोड़ेगा नहीं, बुरा हाल होगा। हालेलुया। बपतिस्मा का अर्थ बाइबल कहती है, बपतिस्मा क्या कहती है अर्थ बताओ? बाइबल स्पष्ट बात से हमें सिखाती है बाइबल का अर्थ क्या, बपतिस्मा का अर्थ क्या है। बाइबल में क्या कहती है? बाइबल में यह कहती है कि हम परमेश्वर की आज्ञा को पूरी करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बपतिस्मा का मतलब होता है कि हम पानी में गए, पानी से बाहर आ गए। ये साधारण नहाना नहीं हुआ है। आप यीशु के साथ मरते हैं, ईश्वर से जिंदा होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को अपनी डेट मालूम है बपतिस्मा की? बताओ, बोलो। 27 मार्च। मेरा लिखा हुआ भी है। हाँ ठीक है। और 2018 तुमने अभी लिखा क्या नाम है? इस साल तुम लेना इस साल? फिर तुम बताओ। डेट डोली विदाउट डेट। तुम्हारी डेट बड़ी आसान है। लो डेट नहीं मालूम मैंने। जुलाई, जिस दिन खुला लॉकडाउन, क्या तारीख थी जुलाई की? 4 तारीख 2020, जिस दिन लॉकडाउन पूरा खुल चुका था। ये नहीं मालूम तुम्हें? मुझे मालूम है। और 2020 हालेलुया। बाइबल का अर्थ बताते बपतिस्मा के बारे में। बपतिस्मा परमेश्वर की एक आज्ञा है। बाइबल का बपतिस्मा का उद्देश्य क्या है? पढ़ेंगे यूहन्ना 3 उसकी 5। बपतिस्मा का उद्देश्य क्या है? यूहन्ना 3 उसका 5। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमने से सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। मैं तुमसे झूठ नहीं कहता, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक मनुष्य पानी से और जल से बपतिस्मा ना ले, और क्या होगा? आत्मा बपतिस्मा ना ले, क्या होगा? उसके राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। उसके राज में प्रवेश नहीं कर सकता। जब तक मनुष्य पानी और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा ना ले, वो उसके राज में प्रवेश नहीं कर सकता। चीज नहीं है। जिस प्रकार आप बैंक में अपना अकाउंट खुलाते हैं, अगर अकाउंट में पैसे ना जमा करें, आपको ब्याज नहीं मिलेगा, आज पैसे इंस्टॉलमेंट नहीं होगी, अकाउंट बंद हो जाएगा। बपतिस्मा भी यही है। आपने बपतिस्मा ले लिया, आपने अकाउंट खुलाया है, लेकिन अब तक अपने अकाउंट में आपने पैसे नहीं डाले हैं। पैसे क्या है? लोगों तक प्रभु का सुसमाचार फैले, लोगों तक परमेश्वर का राज आने पाए। यह है आपका पैसा अकाउंट में जाना। आप सभी के अकाउंट में 0 बैलेंस है। प्रतिदिन यीशु मसीह आता है, बायवरा करता है, हे स्वर्गदूतों, हे जिब्राइल बताओ मुझे रीना के विषय में क्या फल लाई है? प्रभु जी माफ करना, आज भी 0 है। बता तारा के विषय में, आज भी 0 है। हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हम सभी के अकाउंट में क्या है? जीरो है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। उसने कहा तुम जाओ सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। आई डोंट नो मैटर फॉर योर कास्ट, क्या सबको जाके बनाओ चेला, सभी को मेरा वचन सुना दो। और बाइबल का उद्देश्य यही है, बपतिस्मा का उद्देश्य यही है। जब तक मनुष्य पानी से पवित्र आत्मा बपतिस्मा ना ले, वो परमेश्वर के राज में प्रवेश। आप बपतिस्मा लेकर परमेश्वर के राज में प्रवेश तो कर जाएंगे, लेकिन क्या फायदा जब आप एक कुर्सी पर पूरी जनता बैठी होगी और बकायदा नाम लेके बुला रहे होंगे, फलाना व्यक्ति हाजिर हो, और सारे स्वर्गदूत ताली बजा रहे होंगे, स्वागत कर रहे होंगे, और उसका यीशु मसीह मुकुट पहना रहा होगा, और आपको क्या करेंगे उस समय? सोचिए क्या करेंगे? बैठ रहे चुपचाप से। एक चीज बता दूं आप लोग साफ साफ, जिस प्रकार आप यहाँ घर देख रहे लोगों के, किसी के 4 माले, किसी के 5 माले और किसी का 1 माला, उसी प्रकार स्वर्ग के अंदर परमेश्वर देगा। जिसका जितना काम उसको उतनी आशीष। यीशु मसीह साहब बोला है शब्दों में, बारी के दृष्टांत में, जब एक परमेश्वर स्वर्ग से बाहर निकल कर देखता है बाहर बेकार लोगों खड़ा हुआ, कहता है तुम मेरी दाख की बारी में जाओ, मैं तुम्हें शाम को 1 रुपए दूंगा। फिर कुछ घंटा रहता है वो लोग बेकार में और खड़े हैं, उन्हें कहते तुम जाओ मेरे दाख में काम करो, मैं तुम्हें जो कुछ होगा अच्छा दूंगा। और जब शाम खत्म होती है और टाइम रहता है 1 घंटा, आके देखता है फिर बाहर बाजारों में लोगों बेकार, पूछता है तुम लोग काम पे क्यों नहीं गए? वो कहते हैं प्रभु हमें किसी ने काम पर नहीं रखा। कहा तुम भी मेरी दाख की बारी में जाओ, शाम को मैं हिसाब करूंगा। और जब प्रभु होते हैं भंडारी से एक काम कर, जो लोग सुबह से लेकर अब तक काम कर रहे हैं, जो शाम को आए थे, उन सबको 1 रुपए सबको देकर विदा कर दे। और जो लोग सुबह से कर रहे थे काम, वो बड़े खुश हो रहे, ओए होए जब इसको 1 रुपए मिला तो मेरे को तो 5 मिलेगा। लेकिन जब उसको भी 1 नहीं मिला, वो कुड़कुड़ाने लगे मालिक के ऊपर, ये तो अन्याय हो रहा है, ये तो अन्याय हो रहा है। हम सुबह से सारा काम कर रहे थे, लेकिन ये लोग अभी 1 घंटा पहले आकर काम करते हैं, और तूने इन्हें में क्या कर दिया? एक समान कर दिया। हम तेरी बातों से, तेरे न्याय से खुश नहीं है। प्रभु कहते हैं जो तेरा है उठा और चला जा, मेरी इच्छा यह है जो तुझे दूं वो इसे दूं। हालेलुया। मेरा माल है, मेरा खजाना है, जिसको चाहे मैं उसको दे सकता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे वहां पर आप किस पर कुड़कुड़ाएंगे? प्रभु मैं तो 10 साल से तेरे भवन में आ रही थी, मुझे 1 माला दिया। वो देखो पार्टी देखो 10 माले मिल रहे हैं, अब तुम लोग देखो प्रोसेस क्या करोगे उस समय? याद तो मैं दिखा दो अकड़, ओ भैया तुमने मुझे डांट दिया, वहां क्या करोगे? गारंटी क्या करोगी? हैं? वहां तो यीशु मसीह से गुस्सा नहीं सकते। अगर यीशु मसीह गुस्सा हो जाएगा, मूसा खड़ा बगल में, चला चले चला, क्या करोगे? हालेलुया। आज हम सीख रहे हैं बपतिस्मा के विषय में। बपतिस्मा का उद्देश्य यही है। बाइबल कहती है हम जल से, आत्मा से बपतिस्मा लें और क्या हो? उसके राज में प्रवेश करें, लेकिन खाली हाथ नहीं। या आज आप कमा रहे हो, घर बना रहे हो, मकान खड़े कर रहे हो, लेकिन थोड़ा कुछ कमा लो स्वर्ग के लिए भी। यहाँ की नोट रखी रह जाएगी, सड़ जाएगी, काया पड़ जाएंगे, मकान पे बेटा बेटी मजे लेंगे, कुछ आप पोता मजा करेगा, पोती मजे करेंगी, उनकी बहू मजे करेंगी। आप क्या लेके जाएंगे स्वर्ग के अंदर? थोड़ा चेक कीजिए। हमें चेक करने की आवश्यकता है कि हम स्वर्ग में क्या लेकर
जा रहे हैं। एक काम करना, जिस दिन मरो एक लिख देना ब्लैक पेपर पर, मैं मरूंगी, मैं मरूंगा, मेरे 10 लाख रुपए हैं, ऑपरेशन करवा देना, मेरे पेट में डाल देना, पेट के अंदर। लेकिन वो भी 10 लाख रुपए जल जाएंगे, साथ नहीं जाएंगे। लेकिन हाँ, एक चीज चलती है, आपका फल कहता है। देखते ना, जब एक फौजी मरता है, जब एक विधायक मरते हैं, जब एक अच्छी पुलिस लगता है, सलूट करते हैं उसको, क्या करते हैं? और एक आम नागरिक मरते क्या होता है? चल, मर गया तो मर गया। और एक जब बढ़ता है वीआईपी में क्या होता है? 24 घंटे न्यूज पर ब्रेकिंग न्यूज, फला व्यक्ति सुबह हार्ट अटैक आया, मर गया, उन्हें 12 बजे ले जाएंगे, आपको पूरे लाइव दिखाएंगे उसकी, और आप बड़े ही देखते हैं एंजॉय करके। वाह, हालेलुया। लेकिन आज आवश्यकता है हम स्वर्ग के लिए कमाएं, ताकि जब मरे, जब सोए प्रभु में, स्वर्ग दूत उठा के ले जाए और वो आपको सल्यूट कर स्वागत कर एक वस्त्र बनाकर, आपको परी बनाकर स्वर्ग में पूरा उड़ाए। थोड़ा इमेजिन करो उस समय का टाइम। हालेलुया। तो करते हैं इंतजार मौत का, 10 साल बाद है, आई डोंट नो, प्रभु आज से ले। भला क्या है स्वर्ग में जाना? ये बेकार है जगह। भला क्या है स्वर्ग के अंदर जाना? वहां जाके एंजॉय करेंगे अपने प्रभु के साथ, उसे सामने देखते रहेंगे, निहारते रहेंगे। भला क्या है? यहाँ तो चावल नहीं, दाल नहीं, चीनी नहीं, घी नहीं, सास नहीं बोल रही, बहू नहीं बोल रही, बेटा नहीं बोल रहा, ये नहीं बोल रहा, वो नहीं बोल रहे। वहां तो बस मेरा यीशु और बस मैं, बस गाना गाते रहेंगे, आराधना हो आराधना खुदावंद यीशु की। बस ये होता रहेगा वहां पर। आज बपतिस्मा लेकर खाली ना बैठे, अपने अंदर बोझ ले लें, एक ले लें तड़प। एक चीज ध्यान रख के, बाइबल स्पष्ट साफ कहती है कि यहोवा के डरवैयों को कभी भी किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। इस वचन को कंटिन्यू मनन करते रहें, सचमुच कमी घटी नहीं होगी। आप लोग जानते हैं पास्टर जॉन के विषय में, 25,000 रुपए देना है, रात में कमाली आगे बोलता है रूम खाली कर देना। बाप को लेकर, माँ को लेकर, 3 बच्चों को लेकर, पति को कहा जाएगा रात में 12 बजे, सुबह आऊंगा, रूम कर देना खाली। पास्टर जॉन की वाइफ उन्हें चिल्लाती है, बोलती है भला बुरा, लेकिन पास्टर जॉन कमरे में जाके प्रभु से करते हैं प्रेयर। अब तूने तो कहा है कि कभी भी कोई घटी नहीं होगी, आज घटी है, सुबह मका मालिक आएगा, रूम खाली करवाएगा, मैं कहां जाऊंगा परिवार को लेकर। तभी एक बेल बजती है रात के 12 बजे, टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग। पत्नी गेट नहीं खोलती है गुस्से में कि तुम काम नहीं करते, तुम ये नहीं करते। पास्टर जॉन गेट खोलने गए, उस आदमी ने उनको दिया लिफाफा, सर ये लिफाफा लीजिए। किस चीज का है? वो देखो सामने गाड़ी खड़ी है, उन्होंने दिया है। जैसे उन्होंने सामने देखा, बंदा गायब, लिफाफा हाथ में। जब उन्होंने पैसे गिने, पूरे 25,000 रुपए उसमें निकला, न कम न ज्यादा, न कम। हम लोग प्रार्थना करते हैं, बाइबल कहती है तू इस पहाड़ से कह दो खड़ जा, लेकिन संदेह ना करना। लेकिन हम कहते प्रभु मैं बीमार था, मैं चंगा हो चुका हूं, आमीन। कुछ देर बाद सर में दर्द हो रहा है, नहीं ठीक हुआ, नहीं ठीक हुआ, क्योंकि आपने अपना बोझ प्रभु को नहीं दिया। हमें कबूतर के समान बनने की आवश्यकता है। अगर बुखार है, प्रार्थना कर दिया, अब उस बुखार पर ध्यान ना दो। जब बिल्ली सामने आती कबूतर के, कबूतर बंद कर लेता आंख अपनी, चाहे उसे खा जाए,
लेकिन वो देखता नहीं दोबारा खोल के। हम क्या करते हैं, प्रार्थना कर दी, फिर कुछ बार ओ दर्द हो रहा कमर में, बीपी उधर जाएगा नहीं, वो बीपी जाएगा नहीं, वो शुगर जाएगा नहीं। क्यों? ध्यान तो लगा पड़ा है उसी पे। आज आवश्यकता है बोझ काढ़ा दे प्रभु के ऊपर। और देखेंगे बपतिस्मा मसीह की आज्ञा का पालन करना है। जो लोग बपतिस्मा लेते हैं उसका पालन करना आवश्यक है। पालन करना मतलब क्या? जब प्रतिदिन प्रति रविवार जब प्रभु भोज लेते हैं उसमें व्यक्ति अपने आप को जांचे, पहले परखे, कोई पाप तो नहीं किया, कोई बुराई तो नहीं करी। क्या है? ये पालन करने की आवश्यकता है। जब आप प्रभु की मेज में शामिल होते हैं अपने आप को चेक करें पहले और उसका पालन करें। कोई व्यभिचार तो नहीं किया, कोई चोरी तो नहीं करी, किसी का दिल तो नहीं दुखाया मैंने। और बपतिस्मा परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करना है। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर का धार्मिकता क्या है? परमेश्वर के धर्म राज की खोज करना है। मैं आप लोगों को आज एक बात करूंगा क्लियर। आप लोगों ने देखा होगा पास्टर लोगों को, पास्टर स्टार्टिंग में आते हैं, बड़े गरीब होते हैं। क्या होते हैं? बड़े गरीब होते हैं। एक छोटे कमरे में रहते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद क्या बड़े कमरे में आ जाते हैं, फिर गाड़ी ले लेते हैं, फिर ये ले लेते हैं, और आप बोलते हैं नहीं नहीं, इनके पास पैसा होगा विदेश से। क्या होगा? अब अभी टाइम आएगा ऐसे, हालेलुया, ऐसा टाइम भी आएगा और आप लोगों ने पैसा लेते हो विदेश से। आप लोग जानते हैं ये चर्च पहले क्या था 2020 में, अब कैसा देखो दिन दिन कुछ ना कुछ अलग हो रहा है? सही कहता है? यानी कि जो दास होते हैं वो धार्मिकता की खोज कर लेते हैं। क्या करते हैं वो? लेकिन जो विश्वासी तो क्या करते हैं, सिर्फ संडे आएंगे भैया बस, और भी बस की नहीं है। हालेलुया। आप वो स्टूडेंट हैं जो संडे को लगाते हैं हाजिरी, पास्टर वो स्टूडेंट है जो डेली लगाता है हाजिरी। तो कौन बढ़िया है? आज आप भी पास्टर से कम नहीं है, आप भी डेली लगाए हाजिरी, ताकि प्रभु आपको भी कोई घटी ना रखे। क्या रखे? परमेश्वर के दास लोग परमेश्वर की धार्मिकता खोज कर लेते हैं। यहाँ वचन सुनाया, वहां वचन सुनाया, गांव चले गए, वहां चले गए, वहां कर दिया, वो कर दिया, लेकिन विश्वासी कहां पड़ा हुआ? एक जगह पर। फिर कहां पूरा कर रहे हैं आप? कहां पूरा कर रहे हैं? आज आवश्यकता है हम परमेश्वर की धार्मिकता को क्या करें? पूरा करें। आराधना कर कर, महिमा कर कर, प्रार्थना कर कर, लोगों को वचन सुनाकर। मत शर्माए लोगों से, नहीं बाइबल स्पष्ट कहती है एक समय मेरा भी आएगा। आज तेरा टाइम है तो कल मेरा टाइम भी आएगा बेटा, चिंता ना करना। आगे प्रभु मैं 10 साल तेरे भवन में आती थी, ए चल सेट हो जा, तू आ जा बेटा। प्रभु ये तो कल आई थी, कह रहा कल तो आई थी, लेकिन इसने कल ही में मेरे दरवाजे की खोज कर दी। लेकिन 10 साल आकर तूने क्या किया? बोल, तूने क्या किया? क्या करोगे? वो साफ बोलेगा तू देख, तूने लोगों से ले जाती है, आज मुझे भी शर्म आती तुझसे। जा, चली जा सामने से, जा। हम लोग देखते हैं उस कहानी के अंदर 10 कुंवारियों का दृष्टांत। 5 समझदार थी, घर से निकली, मसाले भी ले ली, तेल भी ले ली, पानी भी ले ली। जैसे आप लोग जाते हैं गाँव, ये रख ले, काम है वो रख ले, सब कुछ बना ले, रास्ते में कुछ खा लेंगे, चलो उसने खा लेंगे। यानी कि आप पकड़ जाते तैयारी। और उनमें जब कुछ जो थे मूर्ख, एक छोड़ डायरेक्ट ट्रेन में खा लेंगे। ओ ट्रेन में 80 रुपए का हो लेना, 100 रुपए का छोड़, घर आने वाला है, घर खाएंगे आराम से। हो गया ना मूर्ख? उसी प्रकार वो जो 5 समझदार थी, उन्होंने पूरी तैयारी कर गई।
कि हमें कोई दिक्कत ना हो। और जो मूर्ख थी है चलती है बारात में, हो ले लेंगे पैसा बहुत हमारे पास, चल ले लेंगे तेल रास्ते में चलकर। और दूल्हे को जब आने लगी देर, सब सो गई, वो उस तरह सो जाते हैं। और आधी रात को बज रहा ढोलक, क्या बजने लगा? बज गई ढोलक। ओ सब तैयार होकर उठ गए, आगे बारात। और जब 5 थी उन्होंने अपनी मसाले खड़ी कर ली। और जब 5 मूर्ख थी, ओ मेरी बहनों, ये मेरी दीदी, थोड़ा तेल दे दो। वो क्या कह रही? अरे मेरी बहनों, ये तुम्हारे लिए पूरा ना होगा, चली जाओ बाजार में, मिल जाएगा। बेचारी बाजार में गई, गड्डी पड़ी है नोटों की, माल पड़ा नोटों का, लेकिन दुकानें क्या है? बंद है। और जो तैयार थी वो चली गई विवाह में। अब बाहर कहती है, हे प्रभु मेरे लिए भी गेट खोल दो, मेरे पास तेल नहीं था, बाजार में गई थी मोल लेने, गेट खोल दो। क्या कहा प्रभु ने? ए चली जाओ मेरी बहनों, जाओ मेरी बेटी, चली जाओ, मैं तुम्हें नहीं जाना तुम कौन हो। हालेलुया 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 हालेलुया। ऐसा ना हो भैया। अरे प्रभु यीशु मसीह जान दे, पूछ लो हमारे पास यहाँ बैठे हुए, पूछ लो इनसे कितनी सेवा की मैंने आपकी। क्या मेरी बेटी रुक जा, ये देख लाइव टेलीकास्ट, क्या करोगे उस समय? वहां सब कुछ दिखा देंगे आपको बकायदा, एक एलईडी टीवी पर एचडी क्वालिटी, हाई क्वालिटी पर, फला डेट लिखी, फला डेट लिखी हुई, डेट लिखी आएगी। फिर आपको रिमाइंड होगा, हाँ सचमुच ऐसी बात थी। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह विश्वास करने के लिए वो 3 बातें अति आवश्यकता है। हालेलुया। क्या है? यीशु मसीह पर विश्वास करना। लास्ट पॉइंट क्या है? यीशु मसीह पर अगर आप बपतिस्मा लेने जा रहे हैं या ले चुके हैं तो उस पर विश्वास रखें। यीशु मसीह मेरा उद्धारकर्ता, मैं मुक्तिदाता और मेरा परमेश्वर है। क्या है? यीशु मसीह मेरा क्या है? उद्धारकर्ता और मेरा परमेश्वर है। ये 3 बातें मुख्य हैं जो आपको कंटिन्यू विश्वास में बढ़ाएंगी। हालेलुया। ऐसी ध्यान रखना, मैं वो पास्टर नहीं हूं जो आपको फ्री कर दो 10 मिनट में, थक गए होगे सुन के, है ना? लेकिन मैं तो भैया लूंगा प्रॉपर टाइम अपना 40 मिनट, 40 मिनट हो, 40 मिनट। हालेलुया हालेलुया। आज हम सीख रहे हैं बपतिस्मा के विषय में। बपतिस्मा क्या है? बपतिस्मा एक परमेश्वर की आज्ञा है जिसे हम सभी मसीह को क्या करना है? पूरा करना है। वो करने की आवश्यकता है। हमारी भी इच्छा है कि हम नए पास्टर को बुलाएं चर्चों में, लेकिन आप लोग कुछ बोलते नहीं। क्यों बुलाएं? बेइज्जती करने के लिए? सोचो, अभी आप समझ लो दूध पी रहे हैं, फटाफट हो जाता यार, 2 हाथ तेज प्रवेश करते पहले क्या रोटी खाने लग जाओ, क्या लग जाओ? रोटी खाने लग जाओ। हालेलुया। आज हमने सीखा बपतिस्मा क्या है। बपतिस्मा परमेश्वर की आज्ञा को पालन करना है। इसमें 6 उपदेश है। बपतिस्मा की परिभाषा क्या है? क्या है परिभाषा? इसलिए तुम जाओ, सब लोग चेला बनाओ, उन्हें पिता को बपतिस्मा दो। हालेलुया। दूसरा पॉइंट, बपतिस्मा का अर्थ बाइबल क्या कहती है? बताओ, अर्थ क्या है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें सच-सच कहता हूं। नहीं, अर्थ दूसरा पॉइंट, बाइबल बपतिस्मा का अर्थ बाइबल क्या कहती है? कि हम प्रभु के कार्य को पूरा करें। बपतिस्मा का उद्देश्य क्या है? पानी से, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा ले ताकि परमेश्वर के राज्य में पहुंचने पाएंगे। बपतिस्मा मसीह की आज्ञा का पालन करना है। क्या करना है? हम बपतिस्मा लेके परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते रहें। बपतिस्मा की धार्मिकता को पूरा करना है, यानी कि परमेश्वर क्या करना है? धार्मिकता की हमें खोज में लगे रहना है।
और लास्ट पॉइंट क्या है? यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए 3 बातें आवश्यकता है। क्या है वो? पहली, परमेश्वर। हालेलुया। तो आज हम लोगों ने सीखा बपतिस्मा के विषय में, क्योंकि हमारे बीच परमेश्वर की दासी रीना बपतिस्मा लेंगी, ताकि आप लोग भी उत्साहित हो इससे और वो भी उत्साहित होने पाए। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस।